नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस पर। नमस्कार आप सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, आज का एक जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है रेबीज। क्या है रेबीज, इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और दूसरी तरफ से पूरा देश दो टुकड़ों में बट जाता है, एक तरीके से दो गुटों में बट जाता है। कहें तो कुछ एनिमल लवर्स और कुछ तरफ कहते हैं कि ह्यूमन लवर्स। क्या है ये मामला, इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं और वास्तव में किस तरीके से जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इससे पहले अपन समझते हैं ये रेबीज क्या है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, रेबीज जो है ये एक वायरस जनित बीमारी है, यानी कि अपन कहें तो मुख्य रूप से एक ऐसी बीमारी है, ये एक वायरल डिजीज है और जिस वायरस से होती है उस वायरस का नाम है लाइसा वायरस। ये जो लाइसा वायरस है ये रैबिडोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। कुत्ते की लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, ये लाइसा वायरस जो है तेजी से ग्रोथ करता है। यानी अपन यूं कहें तो कुत्ते की लार जो है वो सबसे खतरनाक है। अब ये मनुष्य को कैसे प्रभावित करता है? कुत्ता जो रेबीज से ग्रसित है वो यदि मनुष्य को काट ले, अब काटने से क्या होगा, अपना जो ब्लड है उस ब्लड के साथ उसकी लार संपर्क में आई और लार में कौन है? वायरस। तो यहां से अपने अंदर ये वायरस जो है एंट्री कर जाता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है रेबीज की, कि ये जो वायरस है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। जो अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसको प्रभावित करता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और ये एक जानलेवा बीमारी है और इस बीमारी को जूनोटिक बीमारी वो होती है जो जानवरों से इंसानों के अंदर फैलती है। क्या रेबीज सिर्फ कुत्ते के काटने से फैल सकता है? नहीं। रेबीज किसी भी जो वाइल्ड एनिमल है, केट है, कुछ भी है मान लीजिए, या फिर नॉर्मल एनिमल जो रेबीज से ग्रसित है वो आपको काटता है, उससे भी रेबीज फैल सकता है। लेकिन 99% जो केसेज है वो कुत्ते से काटने से ही आते हैं। क्या गाय में रेबीज हो सकता है? बिल्कुल, गाय में भी रेबीज हो सकता है। यदि रेबिड डॉग, जिस कुत्ते को रेबीज हो रखा है, वो कुत्ता यदि गाय को काट ले तो ये रोग गाय में भी हो सकता है। गाय उग्र स्वभाव की हो जाती है, लगातार उससे लार जो है वो टपकती रहती है और लगातार वो बेलोइंग करती है, मतलब रंभाती रहती है। गाय लगातार रंभाती रहती है, उसका स्वभाव अचानक से चेंज हो जाता है। रेबीज की दो फॉर्म होती है, फ्यूरियस फॉर्म और डम्ब फॉर्म। खैर अपने को इतना डीप में नहीं जाना, आज अपन इस मुद्दे पे चर्चा करने इसलिए आए हैं कि ये रेबीज इतना खतरनाक क्यों है और यदि मान लो कुत्ते ने काट लिया तो क्या करना चाहिए। कुछ इन बेसिक चीजों पे चर्चा करते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर क्या क्या लक्षण जो है रेबीज के देखने को मिल सकते हैं, जैसे बुखार आना, सिरदर्द होना, घबराहट या बेचैनी होना, चिंता होना, भ्रम की स्थिति में रहना, उसको पानी से डर लगने लगता है, इसीलिए रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। और पानी से डर लगना, पागलपन, इसमें पागलपन की स्थिति, क्योंकि ये सीएनएस को प्रभावित करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, तो पागलपन की जो स्थिति है जिसे अपन अपनी देसी भाषा में हिड़किया वाली स्थिति कहते हैं, वैसी स्थितियां भी देखने को मिलती है।
साथियों रेबीज के डराने वाले आंकड़े, क्योंकि रेबीज अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना था, काफी एक हाईलाइट केस रहा था। एक कबड्डी प्लेयर जो था उसने किसी कुत्ते के पिल्ले की जान बचाई थी। देखो उसमें तो मानवता ही थी, उसने तो बचाया उसको। कुत्ते ने हल्का सा स्क्रैच मार दिया और उसने परवाह नहीं की, उस टाइम उसने ध्यान नहीं दिया, और वो कुत्ता जो था वो रैबिट डॉग था, उसको रेबीज हो रखा था। और वहां से वो कौन हो गया संक्रमित? वो इंसान। और कुछ महीनों के बाद उसमें लक्षण देखे गए रेबीज के और दर्दनाक मौत मिली। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था जिसमें एक लड़की थी जो एक मतलब एक तरीके से कहें तो वो पेट लवर ही थी। उसका खुद का घरेलू कुत्ता उसको काट लिया या कहीं पे उसको स्क्रैच दे दिए और बाद में उसकी दर्दनाक मौत जो है रेबीज की वजह से हुई। तो इसको समझना जरूरी है। ऐसे हर चीज में नारे लगाने से कुछ नहीं होता है कि हम पेट लवर है, पेट लवर हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन चीजों को समझना जरूरी है। एक समझ जो है अपनी, इंसान है, इंसानियत है, तो साथ में एक समझ भी होना जरूरी है। समझते हैं यहां से पहले कि हर साल लगभग 59,000 से ज्यादा लोग रेबीज के कारण मरते हैं। रेबीज के कारण 95% मौतें एशिया और अफ्रीका में होती है। 90% लोगों को कुत्तों के काटने की वजह से रेबीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 90% जो है, और अपने केस में तो 90 नहीं 99% जो रिजल्ट है वो कुत्ते के काटने से ही आ रहे हैं। रेबीज से मरने वालों में 99% मामले कुत्तों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आ गई ना वो बात कि जहां पे डेथ हो रही है 99% मामले अपने यहां पे किससे जुड़े हुए? कुत्तों से जुड़े हुए। और रेबीज के 40% मामले 15 साल से कम उम्र के बच्चों में आते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रेबीज के मामले जो हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। हर 15 मिनट में रेबीज के कारण एक मौत हो रही है और रेबीज से मरने वालों में 10 में से 4 बच्चे हैं। 10 में से 4 बच्चे, मतलब बच्चे ज्यादा यहां से क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। क्या कुत्ते के काटने से ही रेबीज होता है? अभी हाल ही में एक मामला था, कुत्ते के काटने से नहीं चाटने से भी रेबीज हो सकता है। तो ये कितना सीरियस मामला है। अभी इसकी गंभीरता को समझेंगे कि जो अपने आप को पेट लवर कहते हैं वो अक्सर क्या गलती करते हैं, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। कुत्ते के काटने से नहीं चाटने भी हो सकता है रेबीज। और ये मामला है, देखो अभी से यूपी के बदायूं में 2 साल के अदनान की मौत रेबीज से हो गई। और हैरानी की बात रही कि कुत्ते ने काटा नहीं था बल्कि उसे पुरानी चोट को चाट लिया था। फिजिशियन डॉक्टर प्रजापति ने बताया कि कितना घातक हो सकता है रेबीज, क्या है और कितना घातक है ये अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि वायरल इन्फेक्शन है। संक्रमित कुत्ते, बिल्ली या अन्य स्तनधारियों की लार से फैलता है, सीधे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और एक बार लक्षण दिखने लगे तो मृत्यु तक की आशंका बनती है। काटे बिना रेबीज कैसे फैल सकता है? तो संक्रमित कुत्ता या जानवर की लार खुले घाव या खरोंच या मुंह, आंख जैसी जगहों से शरीर में पहुंच जाए तो रेबीज का संक्रमण हो सकता है। यानी केवल काटना ही खतरा नहीं, चाटने से भी संक्रमण संभव है। तो काटे या चाटे, रेबीज हो सकता है, ये समझना जरूरी है। ऐसे मामलों में तुरंत क्या करना चाहिए? घाव या चोट को 15 से 20 मिनट तक बहते पानी और साबुन से धोएं। एक्चुअली जो साबुन है उससे क्या है, ये लाइसा वायरस जो है ना काफी सेंसिटिव होता है साबुन के प्रति, तो नष्ट होता है। तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं और डॉक्टर के निर्देशानुसार जो एंटीबॉडी भी लगवाना जरूरी हो सकता है। मतलब तुरंत आपको क्या करना है? नजदीकी हॉस्पिटल में जाना है। पहला काम आपको क्या करना है? बहते पानी से लगातार साबुन की सहायता से उस घाव को धोएं। कभी भी उस घाव में सूचर नहीं लगा लें, खुला छोड़ेंगे, है ना। और वो सीरियस स्थिति, वो खैर आगे का काम डॉक्टर डिसाइड करेगा, अपने डिसाइड नहीं करना है। आपको तो घाव हो गया, सबसे पहला आप क्या कर सकते हैं? साबुन और बहते पानी से उस घाव को साफ करें अच्छे से और उसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और वैक्सीन लगवाएं। क्या भारत में रेबीज बड़ा संकट है? हाँ, WHO के अनुसार दुनिया में होने वाली कुल रेबीज मौतों में 36% केवल भारत में होती है। इनमें से ज्यादातर बच्चे शामिल होते हैं। विश्व की 36% मौतें केवल भारत में हो रही है। कारण बताऊंगा साथियों, जुड़े रहना अभी लास्ट में क्यों हो रही है। अभी देखो मुद्दा बड़ा हाईलाइट ये क्यों हुआ? पकड़े जाएंगे आवारा कुत्ते, अब नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़े जाएंगे। डॉग शेल्टर में रखने के 11 अगस्त तक के आदेश जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किया संशोधन
और इसमें ये बोला कि उनको पकड़ेंगे, उनकी नसबंदी करेंगे और फिर उनको वापस छोड़ देंगे। ये जरूरी नसबंदी क्यों है? ताकि इनकी जो संख्या है वो तेजी से ना बढ़े, क्योंकि ये कुत्ते हैं, इंसान थोड़ी है ना। खैर, इंसान में भी लोग ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये तो कुत्ते हैं। आक्रामक और रेबीज संक्रमित कुत्तों को पकड़ने के बाद नहीं छोड़ा जाएगा। सड़कों पर कुत्तों को कोई खाना नहीं खिलाएगा, ऐसा करने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों कहा गया है। और बिल्कुल ये ठीक बात भी है, क्योंकि ऐसे बहुत से ये जो पेट लवर हैं, खाना तो रेगुलर मान लीजिए 10 दिन तक किसी कुत्ते को आपने खाना दे दिया, 10 दिन तक। देखो, नेचर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का लॉ फॉलो करती है। आपने किसी कुत्ते को 10 दिन लगातार खाना दे दिया और 11वें दिन आप चले गए जगह छोड़ करके, अब उस कुत्ते को आदत हो गई। आप ऐसे कैसे? तो यहां से यह है कि आप या तो गोद ले लो उसको, या एक प्रॉपर फिक्स जगह होनी चाहिए उसके लिए जहां आप खाना डालते हैं, तो वो जगह निर्धारित की जाएगी, वहीं पे आप खाना डाल लेंगे। ठीक है, पूरे देश में समान रूप से लागू होगा यह आदेश। सभी राज्यों को नोटिस जारी। विभिन्न हाईकोर्ट में आवारा कुत्तों से संबंधित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट को स्थानांतरित। और यहां कह रहे हैं कि मेनका गांधी ने किया फैसले का स्वागत। तो पहले चर्चा करते हैं, क्या मेनका गांधी जी क्या बोलेगी? मेनका गांधी जी के तो कई ऑडियो वायरल हुए हैं, जब भी बोले हैं सिर्फ डॉक्टरों को गालियां दी है। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आवारा कुत्तों को सड़कों पर खाना नहीं खिलाया जाए वरना कार्रवाई होगी। एमसीडी कुत्तों के लिए निर्धारित भोजन क्षेत्र बनाएगा, नोटिस बोर्ड लगाए जाएं। अंतिम राष्ट्रीय नीति के लिए ऐसे सभी मामले शीर्ष अदालत स्थानांतरित किए जाएं। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे इसके बारे में। अब अपन बात करते हैं कि साहब ये पेट लवर्स गलती क्या करते हैं। आप देखते हैं, कुत्ता पाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुत्ता पालने में कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है कि कुत्ता पाल रहे हैं, प्रॉपर उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। आप कुत्ता पालो ना, किसी को कोई समस्या नहीं है, आप टाइमली वैक्सीनेशन करवाइए उसका। रेबीज का वैक्सीनेशन करवाइए, कुत्ते का भी और खुद का भी। हाँ, खुद का भी वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, समय समय पर करवाते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार पता लगा कहीं कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुई, कुत्ते वाला वैक्सीन सही नहीं था, वैसे बैंड बज जाएगी। कुत्ता आपको चाटता भी रहता है, काटता भी रहता है, स्क्रैच भी करता रहता है। जो कुत्ता पालते हैं उनको इससे विशेषतः ध्यान रखना चाहिए। तो मेन चीज ये है भाई, कुत्ता पालो, कोई दिक्कत नहीं है, पेट लवर बनो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी प्रॉपर केयर करो, मेडिकेशन, उसका एक जो रूटीन वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसको फॉलो करो, साथ में जो है उसकी प्रॉपर डायरी मेंटेन करो कि कब वैक्सीनेशन करवाया था, कब करवाना है, नेक्स्ट कब करवाना है, एक रिमाइंडर कराओ। और अगर नहीं याद रहता है हर साल, तो कुत्ते का तो आजकल पेट लवर ऐसे हैं कि हैप्पी बर्थडे तक मनाते हैं, तो कुत्ते को हैप्पी बर्थडे वाले दिन हैप्पी बर्थडे बोल के चुपके से एक रेबीज का इंजेक्शन लगवा दो साथ में, है कि नहीं? तो इससे मानव भी बचे रहेंगे और मानवता भी बची रहेगी, सब कुछ बचा हुआ रहेगा। बस केयरलेस अपन हो रहे हैं, कुत्ता पाल रहे हैं, अरे यार ये मेरा डॉग है, इसको रेबीज थोड़ी हो सकता है, क्या जरूरत है वैक्सीनेशन कराने की? प्रॉपर वैक्सीनेशन कराओ भाई, वरना हालात बदतर से बदतर हो सकते हैं। साथियों, अब कुछ और महत्वपूर्ण बात यह है, उत्कर्ष का आजादी महोत्सव के सिर्फ 2 दिन शेष रहे हैं। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं कि लोवेस्ट प्राइस बिगेस्ट ऑफर गारंटीड, साल में इससे कम ऑफर कभी नहीं आएगा, मतलब इतने कम रुपए में कभी आपको कोई कोर्स नहीं मिलेगा। उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज की साल की सबसे कम फीस है। फ्री रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ अप टू 500 कैशबैक आपको यहां पे मिलने वाला है, और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मौजूदा कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पर। इंपॉर्टेंट बात क्या है, 2 ही दिन शेष रहे हैं, ये लोवेस्ट प्राइस है, इस बात की गारंटी है। बच्चे वेट करते रहते हैं कि दिवाली आएगी, अभी आगे ये त्योहार आएगा और ऑफर आ जाएगा, इससे कम ऑफर अब कभी नहीं आएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर निर्मल बेच का महापेक ये 30 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, और प्राइम की जो फीस है वो 7500, स्टैंडर्ड की 5000 रुपए। ये भी ध्यान रहे, साल की सबसे लोवेस्ट प्राइस बिगेस्ट ऑफर है। इसमें थोड़ी सी बात बता देता हूं महत्वपूर्ण, सुपरवाइजर का ये जो निर्मल बेच है, क्या मिलने वाला है इस महापेक में। इस महापेक में एक और देखो नया पॉइंट जो है वहां पर ऐड है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर LFC बेच, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बेच रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों में अवेलेबल कराया जाएगा।
ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो क्लासरूम का हो रहा है ना, जयपुर जोधपुर जो क्लासरूम के बैच हैं वो रिकॉर्डेड, उसमें से आपको कोई बैच यहाँ पर मिल जाएगा। लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाला जो बैच था वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड और प्राइम में मिलने वाला है। लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिलेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच ये मिलना ही मिलना है, लेकिन क्लासरूम वाला बैच भी इसके अंदर डाला जाएगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रीवियस बैच एक्सेस होंगे, टारगेट बैच, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड आस्क डाउट। ध्यान रहे टारगेट बैच जो है सिर्फ प्राइम में मिलने वाला है, और ये जो लास्ट की 4 चीज है, अनलिमिटेड आस्क डाउट प्राइम में रहेगा, क्रैश कोर्स प्राइम में, एमसीक्यू बैच भी प्राइम में एक्स्ट्रा रहेगा, और 7 बुक जो है आपके घर पे डिलीवरी होगी, ये भी प्राइम में, ये फीचर है स्पेशल। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 4.0 बैच जो है, इसके बारे में चर्चा करें तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच स्टार्ट 30 अगस्त से, प्राइम 4000 का और स्टैंडर्ड 2800 रुपए का जो है आपका रहने वाला है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एक और बैच जो कोई कहता है हमें तो क्लासरूम से लेना है बैच, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जोधपुर से चाहे जयपुर से। 4400 और 3200 रुपए इसकी प्राइज है प्राइम और स्टैंडर्ड की। जयपुर में आपको मेरी क्लास भी मिल जाती है एनिमल हस्बेंड्री में। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बैच फ्रॉम स्टूडियो, तो इसमें बैच स्टार्ट 20 अगस्त से, प्राइम 3400 रुपए और स्टैंडर्ड 2400 रुपए में आपको देखने को मिलता है। जेड फाउंडेशन 2.0 बैच ये 20 अगस्त से शुरू और प्राइम 4600 और स्टैंडर्ड 3300 रुपए का देखने को मिलता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर फाउंडेशन जिसमें आपको 12th प्लस जेट, 11th 12th प्लस जेट कॉम्बो बैच, और सबसे फेवरेट जो मेरा है वो है 11th प्लस 12th प्लस जेट। और ये वैलिडिटी देखो यार, 24 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, इसमें फर्क ज्यादा नहीं है, 200 रुपए का फर्क है, और 24 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। 6200 रुपए में प्राइम और 4900 रुपए में, यानी कोई बच्चा 11th या 12th में है और वो आगे चल करके जेट की भी तैयारी करेगा तो उसको एक साथ ये कॉम्बो ऑफर खरीदना चाहिए। अब जेट के साथ सुपरवाइजर की भी दमदार तैयारी आपको देखने को मिलेगी। साथियों देखिए यहां पर साल की सबसे कम फीस, आजादी महोत्सव में 2 दिन शेष है। अब एग्रीकल्चर प्लस जेट है ना, इसमें जेट प्लस सुपरवाइजर 2026 कॉम्बो बेच भी आपको मिलने वाला है, जिसका प्राइम बेच आपको 5300 रुपए में और स्टैंडर्ड बेच 3800 रुपए में मिलने वाला है। कितनी शानदार बात है कि कोई जेट की तैयारी कर रहा है, अगले साल जेट का देगा, और साथ साथ में सुपरवाइजर की भी तैयारी करना चाहता है तो ये कॉम्बो बेच जो है उसको यहां पर मिल जाता है कि सुपरवाइजर और जेट दोनों एक ही बेच में उसको मिल जाते हैं। बेहतरीन है, मैं कहता हूं ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन है। इसका जिसको इंतजार था ना, बस दोनों चीज, दो अलग अलग कोर्स खरीदने की आवश्यकता ही खत्म हो गई। वेटनरी ऑफिसर क्रैश कोर्स मात्र 5000 रुपए में मिल जाता है और सिर्फ 2 दिन शेष है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। यूपी एग्जाम्स जैसे यूपी सीएटीईटी, यूपी सीएटीईटी, इसमें आप पीसीएम, पीसीबी, पीएजी मात्र 3000 में है ना। लाइव प्लस रिकॉर्डेड, सॉरी लाइव एंड रिकॉर्डेड, यहां पर कुछ आपको जो है स्टूडियो से वीडियो मिलेंगे, और यूपी एलटी ग्रेड में आप देखते हैं रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो कोर्स है आपका, और स्टैंडर्ड जो है 1800 रुपए इसकी प्राइस रहने वाली है। एग्रीकल्चर का मास्टर पास, मास्टर पास भी आप ले सकते हैं कि नहीं यार मैं बार बार क्या है अलग अलग कोर्स खरीदूं, उससे बेहतर है कि एक ऐसा कोर्स लूं जिसमें सारे कोर्स मुझे मिल जाए, तो ऐसा आपको यहां पर मिलने वाला है। स्टैंडर्ड 7000 का, यहाँ पे 6500 का 12 महीने के लिए और 4900 का 6 महीने के लिए। तो देखो 18 महीने की वैलिडिटी 7000 रुपए में आपको मिलती है, और 18 महीने में आपको एग्रीकल्चर के सारे कोर्स एक साथ इसमें मिल जाते हैं। बेहतरीन है। उत्कर्ष सेफ की सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे भी पाएं साल की सबसे कम फीस। साथियों बिल्कुल टेस्ट सीरीज के बिना मजा ही अधूरा है, क्योंकि अपन ने सारे कोर्स ले लिए, टेस्ट सीरीज नहीं है तो मजा ही अधूरा रह जाता है। अप टू 500 रुपए कैशबैक भी यहाँ पे मिलता है। तो ये ऑफर था, 2 दिन बाकी है, ऑफर का फायदा उठा लीजिए। इससे कम ऑफर साल में कभी नहीं आने वाला है, इससे कम फीस में कोई कोर्स आपको अब नहीं मिलेगा, ये श्योर है, इस बात की गारंटी है। तो साथियों जुड़े और अपने भविष्य को नई धार और दिशा दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कुछ भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना।